गुड मॉर्निंग दोस्तों, ट्रायंगल क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है, अपने इस आगे वाले वीडियो में व्रत के बारे में, व्रत की परि सब देखा, परिधि, क्षेत्रफल, उसके बारे में उसके क्वेश्चन भी अपन ने पढ़े। आज नए टॉपिक के साथ चालू करते हैं अपन। आज पढ़ेंगे 3D ज्यामितियों के बारे में। 3D जो आकृतियाँ हैं उनका क्षेत्रफल, उनका आयतन, वो सब क्या होता है वो अपन आज सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अपन घना। क्या देखते हैं? घना। घना होता किससे? ये क्या है? घनाभ। कितने फेस है इसके? 6। कितने फेस है? 6 फेस बोलो या फलक बोलो, कितने हैं? 6। प्रत्येक फलक या फेस कैसा है? आयताकार। कैसा है? आयताकार या रेक्टेंगल बोलो, या कैसा है? आयताकार। तो प्रश्न आता है कि भाई घनाभ है या क्यूबॉइड, उसका फेस या फलक कैसे होते हैं? तो आयताकार। और कितने होते हैं वो? 6। तो 6 आयताकार फेस को मिलकर क्या बनता है अपने पास? घनाभ। क्या बनता है? घनाभ। लंबाई, ये इसकी चौड़ाई, ये इसकी ऊंचाई, एल चौड़ाई भी, ऊंचाई एच। ठीक है, तो इसका सबसे पहला फॉर्मूला याद रखना अपन को, क्षेत्रफल। घनाभ का क्षेत्रफल। तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तीनों फ्लो में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। सबसे पहले लंबाई इंटू चौड़ाई, फिर चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और फिर लास्ट में ऊंचाई इंटू लंबाई। और इंग्लिश में एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, और आगे क्या? 2 से गुणा। ये क्या होता है? घनाभ का क्षेत्रफल। सीधे याद रखना अपन को, फॉर्मूला बेस्ड है ये सारे, जो अपन ने पढ़ा फॉर्मूला याद रहेगा तो ये क्वेश्चन इसके अपने आप होते जाएंगे। क्षेत्रफल हो गया। फिर आता है घनाभ का विकर्ण, डायगोनल। डायगोनल बोलो या विकर्ण। क्या होता है? तो वो सीधे अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस लंबाई, चौड़ाई प्लस ऊंचाई, तीनों का क्या करो? वर्ग, और ऊपर क्या लगा दो? अंडर रूट। तो ये क्या होता है? घनाभ का विकर्ण। अब विकर्ण क्या? बड़ी, जैसे कोई कमरा है तो कमरे, प्रश्न ऐसा आता है कमरा है अपने पास, तो उस कमरे में बड़ी से बड़ी लकड़ी रखनी है, तो उसका माप क्या होगा? तो वो अपने को पूछ क्या रहा है? उसका, उस घनाभ का क्या पूछ रहा है वो अपन से? विकर्ण। मतलब वो बड़ी से बड़ी, मतलब इस कोने से लास्ट कोने से अगर मिलाए, जैसे कोई कमरा है मान लो, ऐसे ही बना रहे हैं 2D में, तो बड़ी से बड़ी रखनी है, तो ये वाला कोना लेके ये वाला कोना, इससे इसको अपन मिला देंगे, तो ये क्या बनेगा? उसका, उस कमरे का विकर्ण। क्या बनेगा? उस कमरे का विकर्ण। तो प्रश्न आता है बड़ी से बड़ी लकड़ी रखनी है तो उसका मान क्या होगा? तो कुल मिला के निकालना क्या उसका अपन को? विकर्ण। ठीक है, तो ये विकर्ण क्या हो गया? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, या इंग्लिश में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, थर्ड आता है घनाभ का आयतन। आयतन बोलो या वॉल्यूम। घनाभ का आयतन बोलो या वॉल्यूम। अब देखो सीधे सूत्र, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, या एल इंटू बी इंटू एच। ये क्या है? घनाभ का आयतन या घनाभ का वॉल्यूम। अब आयतन होता क्या है? मतलब जो वस्तु दे रखी है उसके द्वारा घेरा गया भाग, क्या होता है आयतन? जो वस्तु है उसके द्वारा जो भाग ऑक्यूपाई किया गया, घेरा गया, वो क्या होता है? उसका आयतन। जैसे अपन
कोई जग है, जग में पानी भरते हैं तो जग भरा क्या भरा गया पानी, तो उसके द्वारा जितना भाग घेरा गया वही क्या होता है उसका वॉल्यूम, वही क्या होता है उसका वॉल्यूम। अब एक सीधे प्रश्न पूछता हूँ, आयतन और क्षेत्रफल को अंतर करना है अपन को, तो कैसे करेंगे इसको, आयतन और क्षेत्रफल को। एक सीधे तो है भाई, क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, जैसे मीटर में दे रखी है कोई, तो इकाई क्या होती है मीटर, उसकी घात क्या हो गई 2, इकाई इसकी क्या हो गई इसकी घात 2। और वॉल्यूम में क्या होती है, आयतन में क्या होती है, जैसे मीटर, तो उसकी घात कितनी हो जाएगी 3। देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, क्षेत्रफल निकालते हैं तो लंबाई इंटू चौड़ाई, क्योंकि कैसा है फलक आयताकार, इसलिए लंबाई इंटू चौड़ाई। और वॉल्यूम आयतन निकाल रहे हैं तो उसके साथ किसका गुणा, ऊंचाई का, तो मीटर मीटर मीटर, इसलिए मीटर की घात 3 और मीटर की घात 2। एक तो ये तरीका हो गया भाई, उसकी इकाई में मीटर यूनिट लिखो, इकाई लिखो तो घात कितनी आती है 2 और इधर कितनी आती है 3। और दूसरा कोई तरीका हो तो देखो, जैसे क्षेत्रफल क्या होता है, आयत के कुछ भी ले रहे हैं अपन, क्षेत्रफल जैसे लंबाई इंटू चौड़ाई, क्षेत्रफल क्या है भाई फलक का आयताकार है तो क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल में किसका गुणा कर दे, क्षेत्रफल है उसके साथ किसका गुणा कर दे, ऊंचाई का। किसी का भी वॉल्यूम निकालना है तो जो भाग दे रहा है उसका क्षेत्रफल, उसके साथ किसका गुणा कर दो, ऊंचाई का, तो अपन को क्या मिल जाता है उसका आयतन, क्या मिल जाता है उसका आयतन। एक ऐसा तरीका भी है इसको डिफरेंस करने का, क्षेत्रफल दे रखा है उसके साथ किसका गुणा कर दो ऊंचाई का, तो क्या मिल जाता है अपन को उसका आयतन। तो आज क्या देखा अपन ने, घनाभ या क्यूबॉइड, फलक कैसे है आयताकार, कितने हैं 6, क्षेत्रफल 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। फिर घनाभ का विकर्ण, या बड़ी से बड़ी लकड़ी उस कमरे में रखनी है तो विकर्ण के लिए सूत्र √L² प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। और आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, आयतन में कितने आ रहे हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसलिए इकाई कितनी आएगी, इकाई पे घात 3। और क्षेत्रफल में 2 अंतर करना है तो एक तो इकाई से कर सकते हैं, मीटर की घात 3 या मीटर की घात 2, या क्षेत्रफल के साथ किसका गुणा कर दे ऊंचाई का, तो अपन को क्या मिल जाता है उसका आयतन, क्या मिल जाता है उसका आयतन। तो ये क्या हो गया घनाभ। घनाभ के बाद आता है घन, घनाभ के बाद आता है घन या क्यूब। कुछ नहीं है इसमें, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब घनाभ में क्या होता है सभी बराबर होते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कैसी होती है इक्वल, तो उसका सूत्र निकालना है तो यहाँ सब क्या कर दो, लंबाई 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 ये सब कर दो। जैसे देख के अपन करते हैं, जैसे ये घनाभ घन बना रहे, क्या बना रहे हैं घन, ठीक है, ये क्या है घन। घन का प्रत्येक फेस या फलक कैसा होता है वर्गाकार, कैसा होता है वर्गाकार, और होते वो भी कितने होते हैं 6। वहाँ आयताकार होता है और यहाँ पे क्या होता है वर्गाकार। आयताकार है तो लंबाई चौड़ाई अलग अलग, वर्गाकार है तो सभी भुजाएं कैसी समान, इसलिए इसका फॉर्मूला निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, जहाँ लंबाई चौड़ाई अलग अलग है वहां पे सब जगह क्या कर दो LL लिख दो, या अपन देखते हैं कुछ नहीं है, घनाभ में सब जगह एक जैसा रख दिया तो उसका अपन को क्या मिल जाएगा घन के फॉर्मूले मिल जाएंगे, किसके फॉर्मूले मिल जाएंगे घन के। घन फेस कितने 6, कैसे वर्गाकार। इसका सबसे पहले क्षेत्रफल, इसका सबसे पहले क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या वहाँ क्या था 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई, वो नहीं करना है, सीधे सूत्र निकालेंगे तो आएगा 6 गुणा भुजा की घात 2, 6 गुणा भुजा की घात 2। मैंने क्या सीखा, प्रत्येक फेस कैसा है फलक वर्गाकार है, ये वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा की घात 2। ये कितने वर्ग का है 1, ऐसे कितने हैं अपने पास 6, तो किससे गुणा कर देंगे 6 से, इसलिए घन का क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा की घात 2, 6 गुणा भुजा की घात 2।
1 का भुजा की घात 2, तो 6 का उसमें किसका गुणा कर दिया, 6 का। ये हो गया इसका क्षेत्रफल। फिर आता है इसका विकर्ण। विकर्ण बोलो या डायगोनल। ये क्या होता है, देखो वहां क्या था, लंबाई की घात 2, चौड़ाई की घात 2 और ऊंचाई की घात 2, यहाँ सब बराबर है, तो अपन ले लेते हैं लंबाई की घात या भुजा ले लेते हैं, भुजा की घात 2। वहां पे भी लंबाई सब इसमें सेम है, तो इसलिए भुजा की घात 2, भुजा की घात 2, और इस पूरे पे क्या, अंडर रूट कितने हैं, अंडर रूट 3, भुजा की घात 2 कितनी बार, 1 2 और 3, तो भुजा की घात कितनी हो गई, 2। अंडर रूट से भुजा हट जाएगी, रूट 3 कहाँ गया, बार, क्या मिल गया, भुजा। तो घन का विकर्ण क्या हो गया, अंडर रूट 3 गुणा भुजा। घन का विकर्ण क्या हो गया, अंडर रूट 3 गुणा भुजा। सीधे वहां पे लंबाई की घात 2, चौड़ाई की घात 2 और ऊंचाई की घात 2, यहाँ पे सब समान है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, भुजा भुजा भुजा। कितनी बार है भुजा, 3 बार, इसलिए अंडर रूट 3 भुजा की घात 2, भुजा से 2 कट जाएगा रूट से, और अंडर रूट 3 आगे आ गया, क्या बचा, खाली भुजा। तो ये क्या हो गया, घन का विकर्ण। और तीसरा क्या, आयतन। तीसरा क्या हो गया, आयतन या वॉल्यूम। क्या था, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब समान है, इसलिए क्या ले रहे हैं अपन, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। कितनी बार, 3 बार। गुणे में होता है तो घातें आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, इसलिए भुजा की घात 3। तो आयतन क्या हो गया घन का, भुजा की घात 3 या भुजा गुणा भुजा। आयतन तो घात कितनी, 3, क्षेत्रफल तो घात कितनी, 2। तो आज क्या देखा अपन ने, एक तो घनाभ के बारे में सीखा और घन के बारे में सीखा। घन का याद नहीं रखना है, घनाभ अगर अपने को दिमाग में बैठ गया तो घन अपने आप हो जाए, क्योंकि घन में सब क्या होता है, समान। और कैसा होता है, वर्गाकार, तो वर्ग की सारी भुजाएं कैसे होती है, समान, इसलिए सब जगह भुजा भुजा लिख के और अपन ने क्या निकाल दिया उसके सूत्र। क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा की घात 2, विकर्ण अंडर रूट 3 गुणा भुजा, और आयतन क्या हो गया, भुजा गुणा भुजा। जैसे इसके बारे में एक सिंपल सवाल लेते हैं। सवाल में अगले जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा, अच्छे से अच्छे सवाल लेके आऊंगा, उसमें बताऊंगा। पर एक एग्जांपल के तौर पे बता देते हैं। जैसे घन का क्या निकालना है अपन को, विकर्ण, क्षेत्रफल और उसका आयतन, तीनों निकाल रहा है। और घन की भुजा दे रखी है अपन को, घन की भुजा दे रखी है 2। घन की भुजा कितनी दे रखी है, 2 मीटर। तो सबसे पहले विकर्ण का सूत्र क्या है, अंडर रूट 3 गुणा भुजा। भाई घन का विकर्ण अंडर रूट 3 गुणा भुजा। ऐसे ये जो टॉपिक चल रहा है उसमें फॉर्मूले याद रखोगे तो अपने आप सारे सवाल होते जाएंगे। देखो विकर्ण अंडर रूट 3 गुणा भुजा। भुजा कितनी दे रखी है, 2, बस गुणा कर दो, 2 अंडर रूट 3। तो विकर्ण कितनी मिल गई, 2 अंडर रूट 3। फिर दूसरा पूछा है अपन से क्षेत्रफल। क्या पूछा है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणा भुजा की घात 2। तो 6 गुणा भुजा कितनी, 2, 2 की घात 2। भुजा कितनी दे रखी थी, 2, 2 की घात 2 करेंगे, 2 दूनी 4, तो कितना आएगा, 6 चौक 24। क्षेत्रफल पूछ रहा है इसलिए मीटर की घात 2। विकर्ण था इसलिए मीटर की घात। सीधे कुछ नहीं, फॉर्मूला लिखो और उत्तर पाओ। तो क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा की घात 2। भुजा कितनी थी, 2, 2 की घात 2 4, 6 चौक 24 मीटर की घात 2। तो लास्ट क्या निकालना है इसका अपन को, आयतन। क्या निकालना है इसका, आयतन। तो आयतन के लिए सूत्र क्या है, वॉल्यूम लिखो या आयतन। क्या है, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। भुजा कितनी दे रखी है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। और आयतन है इसलिए इकाई मीटर की घात 3। सीधे कुछ नहीं, फॉर्मूले याद रखो तो ये सारे सवाल होते जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज अपन ने पढ़ा घनाभ और घन के बारे में, क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में, उसका क्षेत्रफल, विकर्ण और उसका आयतन। तो इन दोनों के बारे में अगले वीडियो में अपन क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।